हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि डिबेट एंड डायलॉग क्या होता है। तो ये टॉपिक हमने क्लियर कर ली थी। एक मिनट, ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा, और ये पेन चल ही नहीं रहा है। एक से एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये हमने कर लिया था, ठीक है, और ये भी कर लिया था। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे, ये वाला समझेंगे। तो आई होप सो कि लास्ट वाले टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आई हो तो कमेंट करना कैसा था। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि कल्चर एज शेयर्ड वैल्यूज़ कैसे है एंड क्यों है एंड इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आई होप सो ये अच्छे से दिख रहा होगा। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ, ठीक है अब शायद। ओके, तो चलो समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, पहले समझते हैं हम लोग बेटर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, गलत ना हो, ठीक है, या फिर गलत करना गलत माना जाए, मतलब अन्याय को गलत माना जाए, ठीक है। गलत करना गलत माना जाए क्या बोल रही हूँ, ओके। सबको रिस्पेक्ट मिले, शांति हो, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। यही बेटर वर्ल्ड का एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हो। तो अब सोचो कि ऐसी दुनिया कैसे बनेगी। सोचो सोचो सोचो। क्या सिर्फ लॉ लिख देने से दुनिया बेटर हो जाती है, या फिर क्या सिर्फ पनिशमेंट से लोग अच्छे बन जाते हैं? नहीं ना। तो दुनिया तब बेटर होती है जब लोग खुद से सही काम करते हैं, ठीक है। तो लोग खुद से सही काम कब करते हैं? कब करते हैं लोग खुद से सही काम? जब उनके मन में बचपन से ही ये बात बैठ जाए कि झूठ बोलना गलत है, किसी को दबाना गलत है, सब बराबर हैं, ठीक है। ये सिखाता है कल्चर। हम इसको संस्कार भी कभी कभी कहते हैं। ये सब संस्कार घर से मिलते हैं। तो कल्चर का मतलब है यहाँ कि अ, जो वैल्यूज़ सोसाइटी के लोग मिलकर मानते हैं, जैसे ऑनेस्टी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, हेल्पिंग नेचर, ठीक है। कभी कभी हॉस्पिटैलिटी भी बोलते हैं हम लोग उसको। तो कल्चर एज शेयर्ड वैल्यूज़ का सीधा मतलब क्या है? तो देखो, जब पूरी सोसाइटी मिलकर कुछ अच्छी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और सब लोग उन्हीं वैल्यूज़ के हिसाब से जीने लगते हैं, तो वो कल्चर बन जाता है, ठीक है। और कल्चर जब पीक पर पहुंचता है तो वो सिविलाइजेशन बन जाता है। ये आपको हिस्ट्री में थोड़ा अच्छे से समझने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड से जोड़ो, ठीक है। अगर सोसाइटी की शेयर्ड वैल्यूज़ हो, जैसे सब बराबर हैं, गलत गलत है, चाहे कोई भी करे, बड़ा आदमी करे या छोटा आदमी करे, वीक की मदद करनी चाहिए, ये सब जो हमारी है वो शेयर्ड वैल्यूज़ अगर सोसाइटी में हो तो क्राइम कम होगा, ठीक है। इनजस्टिस जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अन्याय एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और शांति बढ़ेगी हमारे सोसाइटी में, समाज में, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल से फिर ये समझो कि दो जगह समझो, एक जगह है ए और एक बी है। तो ए जगह जो है वहाँ पे झूठ बोलना नॉर्मल है और पावर वाले हमेशा जीत जाते हैं। तो वहाँ का वर्ल्ड कैसा होगा? बेटर होगा नहीं ना। और जगह जो बी है वहाँ पे सच बोला जाता है, रूल सबके लिए सेम है। तो वहाँ का कैसा वर्ल्ड होगा? बेटर वर्ल्ड होगा, ऑफ कोर्स बेटर होगा। तो फ़र्क सिर्फ शेयर्ड वैल्यूज़ की है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब एक लाइन में बोले तो स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड के लिए कल्चर एज शेयर्ड वैल्यूज़ का मतलब है सोसाइटी में ऐसी कॉमन वैल्यूज़ बनाना जो लोगों को खुद से सही, फेयर और ह्यूमन बनाए, ठीक है। तो एक ट्रिक याद कर लो कि बेटर वर्ल्ड इज इक्वल टू अच्छी वैल्यूज़ इनटू सब लोग। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बेटर वर्ल्ड इज इक्वल टू, एक मिनट, इसको कलर चेंज करने दो, थोड़ा डार्क। तो बी लिखूंगी ना तो मतलब समझ जाना बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो बी डब्ल्यू, बी एम डब्ल्यू नहीं, बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू इज इक्वल टू शेयर्ड वैल्यूज इनटू सब लोग। माउस से लिख रही हूँ ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ग्लिच क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इतना समझ में आया।
तो यही था कल्चर एज शेयर्ड वैल्यूज़। आई होप सो कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, ठीक है।